I got a cheat skill in another world and became unrivaled in real world 2 के एपिसोड 1 की शुरुआत में हमें दिखाई जाता है, हमें हमारा मेन कैरेक्टर दिखाई जाता है जो कि नरेट करता है एंड वो कहता है कि बचपन से ही लोग मुझे बुली करते आ रहे हैं। हमेशा मुझे लोगों की हेल्प चाहिए थी पर मुझे कोई हेल्प नहीं करता था, सभी लोग मुझको कोसते थे। एंड फिर तभी हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ लड़के मिलके एक लड़की को छेड़ रहे रहते। फिर तभी पास से ही हमारा मेन कैरेक्टर गुजर रहा रहता है। फिर तभी वो उन लड़कों को कहता है बस करो, उस लड़की को ये सब पसंद नहीं है तो तुम उसके साथ ज़बरदस्ती क्यों कर रहे हो। फिर तभी वो लड़के उससे बुली करने लग जाते हैं एंड फिर तभी वो उसे मारने लग जाते हैं एंड जो वो लड़की है वो उसे देखती रह जाती है। फिर अगले सीन में वहाँ पे पुलिस आ जाती है। फिर तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर है युवा तेंजी वो उठता है वहाँ से एंड वो उन लोगों को कहता है मेरी हेल्प करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं ठीक हूँ एंड वो वहाँ से चला जाता है। फिर तभी वो लड़की उसे ही देखती रह जाती है। फिर तभी हमारे मेन कैरेक्टर का पास्ट का सीन हमें दिखाई जाता है जिसमें जो वो तेंजी है वो कहता है कि बचपन से ही सभी लोग मुझे बुरी तरीके से ट्रीट करते थे पर मेरे जो ग्रैंडपा है उन्होंने मुझे बचपन से ही कहा है जो हमेशा मुसीबत में होते हैं उनकी हेल्प किया करो। फिर इसीलिए मैं लोगों की हेल्प करता था पर जो लोग हैं वो मुझे हमेशा बुली करते थे। मैं फ़ैट हूँ इसलिए मुझे हर वक्त चिढ़ाते थे, मेरे हमेशा वो बुराई करते थे और मेरे घर वाले भी मेरे इस बात का मेरे ऊपर मजाक बनाते थे एंड मेरे ऊपर वो गुस्सा करते थे। और मेरे जो भाई और बहन है वो भी बहुत ही खूबसूरत रहते थे इसलिए वो मेरा मजाक बनाते थे। और मेरे जो ग्रैंडपा है वो सचमुच अच्छे थे, वो मेरी हमेशा देखभाल करते थे, वो मेरी केयर करते थे। फिर एक बार वो चल बसे, फिर उसके बाद उन्होंने उनका घर मेरे नाम कर दिया। फिर ये देख के जो मेरे पेरेंट्स हैं वो मुझे छोड़ के चले गए। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है उसके स्कूल के ग्रेजुएट होने का दिन। उसमें उसे दिखाया जाता है उसके जो बुक में बहुत सारे गंदे गंदे शब्द लिखे रहते हैं जैसे कि उसे बुली किया जाता है। फिर तभी वो आगे जाते हुए भागते हुए जा रहा रहता है। फिर तभी कुछ बुली उसे पकड़ लेते हैं एंड फिर तभी हमें दिखाई जाता है वो जो बुलीज है वो उसको मारने लग जाते हैं। फिर तभी जो तेंजी है वो उन लोगों को कहता है कि मुझे जाने दो, मेरा एक पार्ट टाइम जॉब है। फिर तभी वहाँ पे दूर खड़े हुए एक लड़का और लड़की उसे घूर के हंस रहे रहते हैं। फिर अगले सीन में जो हमारा तेंजी है वो मार खा के अपनी बुक उठा के वापस से उस पार्ट टाइम जॉब की इधर जाता है। फिर तभी वो जो पार्ट टाइम जॉब का ओनर है वो उसे बहुत ही गुस्से से डांटता है एंड उसे वो जॉब से निकाल देता है। फिर अगले सीन में वो अपने घर में आता है एंड वो अपना खाना खाता है। फिर तभी वो टॉयलेट में जाता है एंड वहाँ पे मिरर के ऊपर वो हाथ मारने लग जाता है एंड वो कहता है मेरी लाइफ बचपन से लेकर अभी तक बहुत ही बुरी रही है, दर्दनाक रही है, मैं क्या करूँ ऐसी ज़िंदगी का एंड ऐसे ग्रेजुएशन का भी मैं क्या ही करूँ और कुछ बदलने नहीं वाला है। फिर तभी वो पंचेस मार के वो मिरर तोड़ देता है। फिर नेक्स्ट सीन में जो तेंजी वो पंचेस मारते मारते एक दीवार पे गलती से पंच कर देता है। फिर तभी दीवार पलट जाती है एंड वो दूसरी डायमेंशन मतलब दूसरे रूम में पहुंच जाता है। फिर तभी वो कहता है हाँ ये रूम मेरे ग्रैंडफादर की लगती है, वो बहुत सारी चीज़ें वर्ल्ड से कलेक्ट करते थे, शायद ये उनकी रूम होगी। फिर तभी उसके सामने एक और रूम आ जाती है तो वो वहाँ पे एंटर कर देता है। जैसे ही वो वहाँ पे एंटर करता है उसके सामने एक स्क्रीन ओपन होती है। फिर तभी वो जैसे ही वो स्क्रीन को पॉपअप करता है वहाँ पे उसे अप्रेजल स्किल को दिखाई जाता है। फिर तभी वो कहता है क्या ये एक दूसरी दुनिया है। फिर तभी वो आजू बाजू देखता है एंड वो कहता है नहीं ये तो इसी वर्ल्ड से कनेक्टेड है। एंड फिर तभी वो सारी चीज़ें छानबीन करने लग जाता है। फिर तभी वो वहाँ से आगे जाने की सोचता है। फिर तभी वो आगे जाता है एंड फिर तभी वो आगे देखता है कि जो अप्रेजल है यानी कि जो सिस्टम है वो उसे बताती है कि ये जो घर है यानी कि इस घर का ओनर वो मरने वाला है एंड जो अब इस घर में आएगा वही इस घर का ओनर होगा एंड यहाँ पे जो सारे इक्विपमेंट है वो उस नए ओनर के हो जाएंगे। यानी कि हमारी तेंजी है वो इस घर का न्यू ओनर बनता है। यहाँ पे जो सारे जो इक्विपमेंट्स है वो भी तेंजी के हो जाते हैं। फिर तेंजी वहाँ से एक इक्विपमेंट लेता है और वो सिस्टम की मदद से उसे यूज़ करना सीखता है। फिर तभी जैसे जैसे वो अपनी मेहनत से उस इक्विपमेंट को यूज़ करता है उसको और भी ज़्यादा इक्विपमेंट्स एंड वेपन्स मिलने लग जाते हैं। फिर तभी वो ऐसे यूज़ करते करते बहुत सारे इक्विपमेंट्स को सिस्टम उसको रिवॉर्ड कर देती है। एंड फिर नेक्स्ट सीन में उसे दिखाई देता है वहाँ पे एक ऑर्ग आ जाता है यानी कि एक ब्लडी ऑर्ग। फिर तभी वो ब्लडी ऑर्ग वहाँ पे आ जाता है एंड वो जैसे अटैक करता है बट वहाँ पे एक बैरियर होता है यानी कि कोई भी इस बैरियर को तोड़ के अंदर नहीं आ सकता। एंड जो हमारा मेन कैरेक्टर है यानी कि तेंजी वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। फिर तभी वो कहता है क्या मुझे इसे मारना चाहिए। फिर तभी वो अपना जो भाला है वो उसे एकदम
ताकत से फेंकता है एंड वो डरता है एंड वो फिर तभी आगे देखता है कि उसने उस ऑर्क को मार दिया रहता है एंड फिर तभी जैसे ही वो ऑर्क मरता है उसकी जो स्टैट्स है वो बढ़ जाते हैं एंड उसका जो लेवल है वो भी अप हो जाता है एंड फिर तभी वो कहता है क्या मैंने कर दिया एंड फिर तभी वो जैसे ही आगे बढ़ता है सिस्टम उसको पैसे दे देती है एंड सिस्टम की मदद से अब वो पैसे कमाने लग सकता है। फिर तभी वो कहता है ये एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है पैसे कमाने की। फिर तभी नेक्स्ट सीन में हमें दिखाई जाता है उसके बॉडी में जो जेनेटिक्स है वो बदल जाते हैं एंड उसके जो मसल्स है वो भी चेंज होने लग जाते हैं एंड फिर तभी वो सुबह जैसे ही उठता है उसकी जो बॉडी है वो पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाती है एंड उसकी जो बॉडी है वो एकदम स्लिम एंड एकदम एब्स आ जाते हैं उसके बॉडी में। फिर तभी वो जाता है बाथरूम में बट जो बाथरूम में वो मिरर है वो उसे दिखाई नहीं देता एंड वो कहता है अच्छा है मुझे अब मेरी फेस है वो कभी देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर तभी वो कहता है अब मुझे ये कपड़े फिट नहीं हो रहे हैं मुझे कुछ दूसरा पहनना चाहिए। फिर तभी वो वापस से उस वर्ल्ड में जाता है एंड फिर तभी वो वहाँ देखता है वो वहाँ पे वेजिटेबल्स देखता है। फिर तभी वो कहता है इस वर्ल्ड में जो पहले वाला ओनर था उसने वहाँ पे वेजिटेबल्स भी उगाए है। फिर तभी वो वहाँ पे वेजिटेबल्स की छानबीन करने लग जाता है एंड वो वहाँ पे वेजिटेबल्स उगाने की भी सोचता है। फिर अगले सीन में हमें दिखाई जाता है जो तेंजी है वो उन वेजिटेबल्स को ग्रो करने की कोशिश करता है अपने सिस्टम की मदद से। फिर तभी वहाँ पे उसे दिखाई जाता है वहाँ पे एक स्लाइम एंटर होता है जो कि एक हेल्थ स्लाइम होता है। फिर तभी वो अपने वेपन से उसके ऊपर हमला करता है एंड वो उसे एक ही हिट में मार देता है एंड फिर तभी वो कहता है ये एकदम कॉफ़ी जेली की तरह दिख रहा है। फिर तभी उससे वहाँ से बहुत सारे इक्विपमेंट्स मिलते हैं एंड थोड़े बहुत पैसे भी मिलते हैं। फिर तभी वो कहता है शायद से मुझे एक और यूनिफॉर्म लेना चाहिए। फिर तभी वो उसी वर्ल्ड से एक और यूनिफॉर्म लेता है एंड फिर तभी अगले सीन में वो वहाँ से कुछ किताबें भी पढ़ता है एंड वो उस स्लाइम की जेली भी खाता है जो कि उसे बहुत ही बढ़िया लगती है। फिर तभी नेक्स्ट सीन में वहाँ पे एक गॉब्लिनेटर होता है जो कि इलाइट गॉब्लिन होता है वो उसे 2 ही हिट में तबाह कर देता है एंड वहाँ से उसे और भी ज़्यादा इक्विपमेंट्स मिलते हैं एंड अगले सीन में हमें दिखाई जाता है वो वहाँ से चला जाता है। इस बार दिन होता है उसके ग्रेजुएशन का यानी कि उसके रिज़ल्ट का। फिर तभी जो तेंजी है वो अपने कॉलेज में जाता है एंड फिर तभी वो सभी लोग उसको घूर रहे रहते हैं एंड वो कहते हैं ये लड़का कितना बढ़िया लग रहा है उसकी बॉडी तो देखो। फिर तभी वो अपने क्लासरूम में एंटर करता है। जैसे ही वो अपने क्लासरूम में जाके अपनी सीट के ऊपर बैठता है वहाँ पे वही बुलीज आते हैं एंड वो उससे पूछते हैं क्या तुम एक ट्रांसफ़र स्टूडेंट हो। फिर तभी तेंजी कहता है नहीं मैं तो युवा तेंजी ही हूँ। फिर ये बात सुन के सभी लोग चौंक जाते हैं एंड वो कहते हैं नहीं तुम झूठ बोल रहे हो क्या तुम सच में तेंजी हो। फिर तभी अगले सीन में हमें दिखाई जाता है जो तेंजी है वो भागते हुए टॉयलेट में जाके अपना चेहरा आईने में देखता है। फिर तभी वो कहता है क्या सचमुच में इतना बढ़िया लग रहा हूँ। फिर अगले सीन में हमें दिखाई जाता है वो सारे लोग मिलकर तेंजी से सवाल जवाब करने लग जाते हैं कि क्या तुम ही तेंजी हो अगर तुमने अपनी बॉडी ऐसे कैसे बना ली। फिर तभी वही दोनों लोग वही लड़का और लड़की उससे क्वेश्चंस पूछते हैं कि तुम ना ही स्मार्ट हो और ना ही एथलेटिक हो फिर भी तुमने ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे किया। फिर तभी वहाँ पे एंट्री होती है एक कार से एक लड़की की वो वही लड़की रहती है जो कि हमें स्टार्टिंग के सीन में दिखाई जाती है। फिर तभी वो कहती है तेंजी तुमसे वापस से मिलके बहुत ही बढ़िया लगा एंड हमें दिखाई जाता है उसका जो सिस्टम है वो उसे उसके बारे में दिखाई देता है कि वहाँ पे लिखा होता है उसे एकेडमी एंड यहीं पे हमारा आज का वाला एपिसोड ख़त्म होता है।